मन्नत से अचानक हुए सामना ने ऐश्वर्या राय सिंह की पूरी दुनिया हिला दी है। जो ऐश्वर्या अब तक खुद को सबसे चालाक और अजेय समझती थी, वही आज डर के साए में जी रही है। उसके मन में बस एक ही खौफ बैठ गया है, अगर मन्नत और विक्रांत एक हो गए तो उसकी सारी साजिशें बेनकाब हो जाएंगी और उसने अब तक जो झूठ का साम्राज्य खड़ा किया है वह पल भर में ढह जाएगा। यही वजह है कि वह लगातार कोई न कोई नई चाल चलने की कोशिश में लगी हुई है। मल्ला भी इस डर से अछूती नहीं है। उसे भी अच्छी तरह समझ आ चुका है कि मन्नत का वापस आना कोई साधारण बात नहीं है। मन्नत अब पहले वाली कमज़ोर लड़की नहीं रही, बल्कि वक्त और हालात ने उसे मजबूत बना दिया है। इसलिए ऐश्वर्या और मल्ला एक बार फिर साथ आकर मन्नत के खिलाफ साजिश रचने का फैसला करती हैं। दोनों जानती हैं कि अगर उन्होंने अभी कुछ बड़ा नहीं किया तो आने वाले समय में हालात उनके हाथ से निकल सकते हैं। इसी डर ने ऐश्वर्या को इतना अंधा बना दिया है कि वह एक बेहद खतरनाक फैसला लेती है, नीतू को रास्ते से हटाने का। उसके दिमाग में साफ है कि नीतू ही वह कड़ी है जो मन्नत और विक्रांत को फिर से जोड़ सकती है। अगर नीतू नहीं रहेगी तो शायद मन्नत और विक्रांत का मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यह फैसला सिर्फ एक साजिश नहीं, बल्कि ऐश्वर्या के गिरते हुए नैतिक स्तर की भी निशानी है। कहानी में अब एक नई परत जुड़ चुकी है, अगली पीढ़ी की। वक्त ने लंबी छलांग लगाई है और अब बच्चों की परवरिश भी कहानी का अहम हिस्सा बन गई है। विक्रांत का बेटा यूवी अपने पिता की गलत परवरिश का शिकार होता नजर आ रहा है। उसे हर चीज़ बिना मेहनत के मिलती रही है, इसीलिए उसके अंदर गुस्सा, जिद और बदतमीजी घर कर चुकी है। उसे दूसरों की भावनाओं की कद्र करना नहीं सिखाया गया और यही बात उसे धीरे धीरे एक आक्रामक स्वभाव की ओर ले जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मन्नत की बेटी दुआ बिल्कुल अपनी मां पर गई है, शांत, समझदार और संस्कारी। मन्नत ने अपनी बेटी को सिर्फ किताबों की शिक्षा नहीं दी, बल्कि इंसानियत और रिश्तों की अहमियत भी सिखाई है। दुआ हर किसी की इज्जत करना जानती है और मुश्किल हालात में भी धैर्य बनाए रखना उसकी ताकत है। यही फर्क दोनों बच्चों के व्यक्तित्व में साफ दिखाई देता है और आने वाले समय में यही अंतर कई नए टकरावों को जन्म दे सकता है। मन्नत का मुंबई लौटना भी अपने आप में एक बड़ी कहानी है। वह किसी पुराने रिश्ते को तलाशने नहीं, बल्कि अपनी मां नीतू का इलाज करवाने आई है। एक बेटी का अपनी मां के लिए यह समर्पण दिखाता है कि मन्नत के दिल में आज भी रिश्तों की वही गर्माहट है। उसने बिना किसी से उम्मीद किए खुद ही पैसों का इंतजाम किया, भाग दौड़ की और हर वह कोशिश की जो एक जिम्मेदार बेटी करती है। जब विक्रांत को यह सच्चाई पता चलती है तो उसके दिल में दबे हुए जज्बात फिर से जागने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि मन्नत आज भी वही है, अपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगाने वाली। उसके मन में एक उम्मीद जन्म लेती है कि शायद जो रिश्ता अधूरा रह गया था उसे फिर से एक मौका मिल सकता है। लेकिन किस्मत को शायद अभी और इम्तिहान लेने थे। एक दिन मन्नत की नज़र एक गाड़ी पर पड़ती है और उसमें बैठी ऐश्वर्या राय सिंह को देखकर उसका शक गहरा जाता है। वह बिना देर किए उसका पीछा करने लगती है। मन्नत का यह कदम दिखाता है कि अब वह सच जानने से पीछे हटने वाली नहीं है। हालांकि ऐश्वर्या हमेशा की तरह चालाकी दिखाती है। उसे आभास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वह तुरंत एक नया खेल रच देती है। वह पैसों के दम पर किसी और महिला को अपना गाउन पहना देती है ताकि मन्नत भ्रमित हो जाए। कुछ देर के लिए यह चाल कामयाब भी हो जाती है, लेकिन मन्नत के मन में उठी शंका खत्म नहीं होती। उसे महसूस होने लगता है कि कहानी में कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आ रहा। उधर विक्रांत भी सच्चाई की तलाश में लगा हुआ है। जब उसे पता चलता है कि मन्नत अपनी मां के इलाज के लिए आई है तो उसका नज़रिया बदलने लगता है। वह अस्पताल जाने का फैसला करता है, शायद नीतू से मिलकर वह अपने दिल के सवालों के जवाब ढूंढ सके। ऐश्वर्या, जो हर कदम पर नज़र रखे हुए है, उसका पीछा करते हुए अस्पताल पहुंच जाती है। वहां छिपकर वह मन्नत और धैर्य की बातचीत सुनती है और उसे पता चलता है कि इलाज के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत है। धैर्य के पास सिर्फ 2 लाख रुपए थे और बाकी पैसों का इंतज़ाम असंभव लग रहा था। लेकिन मन्नत हार मानने वालों में से नहीं है। वह 6 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लेती है। यह देखकर ऐश्वर्या के मन में डर और बढ़ जाता है।
उसे समझ आ जाता है कि मन्नत अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है और हालात से लड़ना जानती है। डर इंसान से क्या क्या नहीं करवा देता, और ऐश्वर्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन जाती है। वह फैसला करती है कि अब नीतू को जिंदा नहीं रहने देना चाहिए। एक दिन मौका देखकर वह नर्स का भेष बनाती है। सफ़ेद कपड़े, चेहरे पर मास्क और हाथ में तकिया। उसका इरादा साफ है। वह चुपचाप नीतू के केबिन में दाखिल होती है। कमरे में सन्नाटा है, मशीनों की धीमी आवाज़ माहौल को और डरावना बना रही है। जैसे ही वह अपने इरादे को अंजाम देने वाली होती है, तभी दरवाज़ा खुलता है। विक्रांत अंदर आता है। उसकी मौजूदगी ऐश्वर्या की योजना पर पानी फेर देती है। इस बार विक्रांत अपनी मां की रक्षा के लिए दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। ऐश्वर्या तुरंत खुद को संभाल लेती है और किसी तरह वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है। वह जानती है कि एक छोटी सी गलती उसे सबके सामने बेनकाब कर सकती है। धैर्य अब पूरी तरह सतर्क हो चुका है। उसे एहसास है कि ऐश्वर्या जैसी चालाक इंसान को हराना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। वह मन्नत के साथ मिलकर एक ठोस योजना बनाता है, ऐसी योजना जो ऐश्वर्या के झूठ की हर परत खोल दे। मन्नत भी अब डरकर पीछे हटने वाली नहीं है। उसने तय कर लिया है कि इस बार सच्चाई सामने लाकर ही दम लेगी।